तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम के हवाले से अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास कोई अराउंड 10 to 12 हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसमें हमारे पास जो मेजर हैं वो उसके अंदर 3 हमारे पास आते हैं। फर्स्ट हमारे पास ओरल रूट है, सेकंड हमारे पास बाय मींस ऑफ पेरेंट्रल या फिर हम जिसको इंजेक्टेबल्स कहते हैं, और हमारे पास जो तीसरा मेजर रूट है वो बाय मींस ऑफ स्किन या ट्रांसडर्मल रूट वो जिसको हम ये वो कहते हैं। अच्छा, ओरल रूट हमारे पास मोस्ट कॉमन है और पेशेंट की कंप्लायंस भी सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर हमारे पास जो मेडिसन है वो बाय मींस ऑफ हमने वो मेडिसन को सिंपल बाय द वे ऑफ माउथ हमने ये वो टैबलेट देनी है, कैप्सूल देना है या कोई भी डोजेज फॉर्म में ये वो हमने वो देनी है। अब इसके अंदर ओरल रूट के अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ आती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे हमारी जो ड्रग है जब ये मैदे से गुज़रती है, अगर ये हमारी ड्रग है ये से इधर ये स्टमक से गुज़रती है और इंटेस्टाइन में ये वो जाती है, तो इंटेस्टाइन से हमारे पास ये ड्रग हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे पास लीवर के पास जाती है और लीवर में जाके ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने की सूरत में हमारे पास जो ड्रग है वो अगर फॉर एग्जांपल 100% हमने ड्रग डाली या 100 मिलीग्राम हमने ड्रग को इनटेक किया, तो मेटाबोलाइज होने के बाद हमारे पास प्रोबेबली 60 to 70% ड्रग रिमेन रह जाती है। तो ये एक हमारे पास इस रूट का डिसएडवांटेजेस है। और बाकी हमारे पास ये मोस्ट कॉमन यूज रूट है। सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रेफरेबली हमारे पास इसी रूट से ये वो डिलीवर्ड होते हैं। हमारे पास जो ओडीएस या ओरल डोजेज सॉलिड ओडीएस कहते हैं और ओडीएफ रिप्रेजेंट करता है, और ओरल डोजेज फॉर्म इसके अंदर पास सॉलिड है और लिक्विड है। अच्छा, सॉलिड के अंदर हमारे पास जो इमीडिएट रिलीज इंटेरिक कोटेड इसके अंदर जो फ़र्क है कि हमारा जो इमीडिएट रिलीज है उसके अंदर हम जो टैबलेट खाते हैं उसका असर हमारे पास जो मैक्सिमम होता है अप टू 30 to 45 मिनट्स हमारे को मैक्सिमम इसके अंदर असर देखने को ये वो मिलता है। और इंटेरिक कोटेड या कंट्रोल रिलीज जो होती हैं ये हमारे पास इसका जो हमारे पास ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये वो डिलेड होता है। हमारे पास के एडवांटेज क्या है, ये हमारे पास रूट क्योंकि सॉलिड है इसको हमें स्ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, तो चीप है, सेफ़र रूट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो एक्शन है वो डिले होता है। सिंपल एंड कन्वीनियंट मोस्ट कन्वीनियंट रूट है कि पेशेंट की कंप्लायंस इसके अंदर है और पेशेंट को मतलब इन द सेंस कोई बात को समझा जाए कि पेशेंट इसको विलिंगली ईजिली इसको ले सकता है। पेशेंट कैन सेल्फ एडमिनिस्टर नॉन इन्वेसिव में आपकी बॉडी के अंदर कोई रैप्चर नहीं है, कोई सिरिंज आपको नहीं जा रही। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास वो एक्शन स्लो था, और दूसरी चीज़ है कि जब एक्शन स्लो है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जब ये पेशेंट खुद ये चीज़ लेता है बाय मींस ऑफ माउथ, अगर पेशेंट बस अनकॉन्शियस है तो उसके लिए तो ये ड्रग फेल कर गई। स्लो ऑनसेट है ट्रॉमा की कंडीशन में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये यानी कि हमारी ड्रग भी लॉस कर गई। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो जीआई के एम्प्टिंग रेट एंजाइम्स इनके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर आपने ड्रग को फूड के साथ लिया तो हो सकता है कि आपकी ड्रग वो टाइमली एक्शन ना करे, हो सकता है वो ड्रग डिले हो जाए, हो सकता है कि वो ड्रग जल्दी एक्शन कर दे, और हो सकता है ये वो डिले हो जाए, हो सकता है कि ड्रग ने जहाँ पे एब्जॉर्ब होना है वहाँ से फूड एब्जॉर्ब हो जाए। बेसिकली हमारे पास फूड और ड्रग एक ही स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम फूड और ड्रग अगर हम ये वो लेते हैं तो हमारे पास साथ होने से हो सकता है कि हमारी ड्रग वो एक्शन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस ना करें। अब एक और चीज़ है, जब ड्रग हमारी मैदे में जाती तो वहाँ पर है पीएच, तो पीएच क्या करता है, अगर पीएच सेंसिटिव ड्रग है तो ड्रग उससे रैप्चर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये भी हमारे पास बहुत सी परेशानी है। अच्छा, इसमें जो ओरल डोजेज फॉर्म में हमारे पास साइड इफ़ेक्ट क्या यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि जो अगर हमारे पास जो जीआई गर्ड के हैं, जो रिफ्लेक्स के पेशेंट हैं या वॉमिटिंग वाले, उनके लिए प्रेफर नहीं की जाती, तो ये एक एडवांटेज है। अब इसके बाद हम जाते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट बेसिकली ये हमारे पास
अगर हमारे पास ये पैलेट है, ये अगर हम इसको ह्यूमन टीथ दिखाएं और ये ज़बान के नीचे जहाँ पर हमारे पास डेंटिस्ट्री के अंदर जहाँ पर हमारे पास लाइडोकेन के इंजेक्शन रखते हैं, तो सब लिंगुअल रूट हमारे पास जस्ट वही पोजीशन है। सब लिंगुअल रूट की अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमारे पास इसकी एक डायग्राम आ जाएगी। सब लिंगुअल ये जस्ट बिलो द टंग है, यानी कि ज़बान की निचली तरफ पे जहाँ पर हमारे पास है नर्व, उस तरफ हमारे पास होता है। ये हमारे पास है सब लिंगुअल रूट। ये हमारे पास की एग्जाम्पल भी दी हुई है। सबलिंगुअल रूट के अंदर हमारे पास क्या ड्रग जो होती है, क्योंकि हमारे पास ये जो माउथ कैविटी या जो ये हमारे पास जो इसकी पैलेट है, जो इसकी बेस है, इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज है इन टर्म ऑफ वेसल, तो यहाँ से ड्रग क्या डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। ये इसका एक बेनिफिट है। हमारे पास में अंदर क्या है कि सबलिंगुअल रूट इज एडमिनिस्ट्रेड under the tongue. The drug is absorbed from the blood vessel that lie under the tongue and enter the systematic circulation directly. तो इसके नाम पास क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये एक बेनिफिट है। सब लिंगुअल रूट में हमारे पास ग्लाइसरीन टैबलेट या ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट टैबलेट हमारे पास सबलिंगुअल रूट से ही वो जाती है। आमतौर पर हमारे स्प्रेस होते हैं वो भी हमारे पास सबलिंगुअल रूट से जाते हैं। इसका एक एडवांटेज क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रही है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है। हमारे पास फर्स्ट पम्प मेटाबॉलिज्म नहीं है। एक और चीज़ है कि टैबलेट्स होती हैं या होती हैं तो हम खुद ही इसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि हमारे पास साइक्लिंग के अंदर हर ड्रग हमारे पास ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होती, तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द सुटेबल फॉर्म आर नॉट अवेलेबल इन द सब लिंगुअल। मतलब जब हमारे पास इतनी डोजेज फॉर्म ही नहीं है तो हमारे लिए यूज़ किसी काम का नहीं। हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारी जो टेस्ट बट की जो है ना पोजिशंस, तो यहाँ पर अगर एक लाइन है कि द टेस्ट ऑफ द सबलिंगुअल फोन में नॉट बी लाइक बाय द पेशेंट, हमारी जो पोजीशन है उसमें थोड़ी सेंसिटिव है कि अगर हमारे पास जो अगर बिलो द टंग अगर हमारे पास कोई पार्टिकल आता है फूड का हो या वो, तो वो आमतौर पे एक इरिटेंट होता है उसका, वो एक मतलब ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसमें सेम इसके भी एक ही कन्वीनियंसी के हिसाब से ये बिलो द टंग अगर हम कोई चीज़ अगर हमारी ज़बान के नीचे ये वो रहती है तो हमारे को एक अजीब सी कैफियत होती है। और अगर जायके की बात की जाए तो उसका जायका भी अजीब लगता है। और इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जब टैबलेट है, टैबलेट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास टैबलेट आहिस्ता आहिस्ता वो डिसइंटीग्रेट, या उसको कहते हैं कि वो जैसे कैल्शियम हमारे पास पानी में डालने में हल होती है, तो हमारे पास वो जब टैबलेट हल होती है तो हमारे पास इरिटेशन होती है ओरल म्यूकोसा। और ये भी हमारे पास वही कि जब हम टैबलेट को रखते हैं तो हमारे पास वो एक अजीब सी कैफियत होती है। बक्कल रूट हमारे पास पैलेट, ये अगर हमारे बक्कल कैविटी है जहाँ पे हमारे गम्स हैं, अगर इसको देखा जाए जहाँ पे हमारे ये बक्कल रूट ये बक्कल कैविटी है, यहाँ पर हमारे पास टैबलेट्स को आमतौर पे वो रखा जाता है। अगर बक्कल रूट में इसकी पोजीशन है सबलिंगुअल, हमारे पास बक्कल के अंदर हमारे पास गम्स की पोजीशन के अंदर हम ये वो टैबलेट को ये वो रखते हैं, और सबलिंगुअल में हमारे पास बेस जो है बिलो द टंग हम इसको ये वो रखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक और रूट होता है कि हम कभी कभार हम उसके चिक्स के साथ भी या फिर इसकी हम जो माउथ की इंटरनल सरफेस है यहाँ पे भी हम टैबलेट को हम प्लेस कर देते हैं। जो ओरल बक्कल रूट हैं इनके समहाउ मैकेनिज्म सेम है, और इसके अंदर हमारे पास जो बक्कल से भी जाती है और जो सबलिंगुअल से जाती है वो रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। ये इसके जो एडवांटेज होते हैं ये हमारे पास रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, इनमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। इसके पास हमारे पास आमतौर पे जो गम्स होती हैं वो, या जो हमारे पास निकोटिन गम्स होती हैं, या जो हमारे दूसरी ये जो हमारे पास स्मोकिंग एड को रोकने के लिए, स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए हम ये निकोटिन गम पैच यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास ये बकल के अंदर ही वो लगाया जाता है, इसमें गम भी आती है, इसके अंदर पैच भी आता है, तो वो हमारे पास यूज़ होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये सेम है हमारे पास। इसके अंदर भी सेम वही है कि हमारे पास जब वो टैबलेट माउथ में होती है तो वो जब तक वो डिज़ोल्व नहीं होती तो हमारे लिए वो इरीटेशन का बायस होती है। IV रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट, इसके अंदर हमारे पास IV रूट को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि
आईवी रूट हमारे पास ट्रॉमा के केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आईवी रूट के अंदर हम जो अनकॉन्शियस पेशेंट है इसको हम आईवी रूट के ज़रिए ही हम वो देते हैं इंजेक्शन, एमल्शन, इंस्टीट्यूशन फॉर इंजेक्शन। और आईवी रूट के अंदर भी हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एडवांटेज क्या है? इमीडिएट फैट कैन बी इन्फेक्शन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारे एनाफाइलेक्सिस कोई साइड इफेक्ट आ जाता है फ़ौरन हमारे पास इन्वेसिव मेथड है। इन्वेंसिव कह सकते हैं। इन्वेंसिव मतलब हमारे पास सिरिंज है, सिरिंज के ज़रिए हमने वेन में जाना है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ स्टेराइल प्रिपरेशन हमारे को वो बनानी पड़ती है। इसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, हमारे को नर्सिंग रिक्वायर्ड है। और ड्रग कैन नॉट बी रिकॉल, ये इसका मेजर है कि अगर हमारी ड्रग एक बार इंटर हो गई तो वो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में चली गई। अब हमारे को फ़ौरन उसका एंटीडोट डालना है। अगर कोई ऐसा ही सिनेरियो है जिसके अंदर हमने ड्रग गलत वो ड्रग को वर्ड डाल दी तो हमारे लिए इसको ड्रग को रिकॉल करना इम्पॉसिबल होता है। इसके अंदर हमारे पास डोजेज का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर हमारे पास डोज अगर खुदा ना खास्ता हल्की सी भी फ्लक्चुएट करती है तो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट, सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट आते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग नहीं है, इसके अंदर हमारे पास जो ओरल रूट है उसके अंदर तो हमारे को इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, बट यहाँ तो हमें एक एक पार्टिकल का देखना पड़ता है कि अगर ये आईवी इन्फ्यूजन जा रहा है, इन्फ्यूजन मतलब विद टाइम टू टाइम ये डिलीवर हो रहा है। इन्फ्यूजन के अंदर हमारे पास एम्बू बैग की अगर ड्रिप से जा रहा है और कोई मखसूस ml 250 ml की ड्रिप है, इन्फ्यूजन समहाउ ड्रिप है, और बोलस आपका सिंपल डायरेक्ट इंजेक्शन है जो कि 1 से लेके 3 से या 5 ml तक है। तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है इन्फ्यूजन के केस में आपको pH को भी रेगुलेट करना पड़ता है। आपको बेसिकली आपको अपनी ड्रग को इस तरह डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो आपके बॉडी के फ्लूइड के ऊपर ज़्यादा लोड ना डाले, इन टर्म्स ऑफ कि ऐसे ना हो कि कंसंट्रेशन हो, वो कंसंट्रेशन की फ्लक्चुएशन हो, ऐसा ना हो कि कोई हाई pH सोल्यूशन डालो। सेम हमारे पास ये ऑप्टिकल रूट के अंदर भी ये हमारे पास होता है। आईवी और आईएम रूट हमारे पास सेम है, इनका रैपिड एक्शन होता है। हमारे पास आईएम का एक और फ़ायदा है इंट्रामस्कुलर का कि आपके पास जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं प्रेफर की जाती हैं आईएम से जाए, क्योंकि जो लिपोसोमल होते हैं या लिपिड कंसंट्रेशन होती है वो इससे आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होती है। तो हमारे पास जो कंट्रोल रिलीज़ जो बनता है वो आईएम पे मोस्टली हमारे पास इंजेक्शन जाते हैं। आमतौर पे जिम करने वालों के लिए भी हमारे पास जो आईएम पे स्टेरॉइड वो अपने वो मसल्स पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। इसका आईवी के मुकाबले में इजी है क्योंकि हमारे को वेन नीड ढूंढनी, जस्ट मसल आपने वो सिरिंज की पोजीशन से उसको वो मसल में हिट आपने उसको हिट किया। अच्छा, ये जो हमारे पास जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगी, तो उसके अंदर हम ये वो देखेंगे कि किस तरह आपके पास सिरिंज की पोजीशन के ज़रिए आप किसी भी रूट को आप सेट करते हो। सेम उसी तरह ही एक्सपेंसिव होता है। आपको नर्स कभी कभार अगर हम जिमिंग के भी होता है, इरिटेशन होती है और ये हमारे पास ब्लड फ्लो टू द मसल से जस्ट ये जनरली आप कोई भी अभी रीड कर सकते हैं। तो इसके अंदर इतनी है सबक्यूटेनियस जस्ट सेम सिमिलर है कि ये इसके अंदर हमारे पास हम पैच रख देते हैं स्किन के ऊपर और उसके अंदर छोटी छोटी सी हम वो निडल्स होती हैं, तो वो निडल्स के ज़रिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास ड्रग को डिफ्यूज़ करते हैं। या फिर हमारे पास एक हीटेड या इसको ऐसे कहा जाए जैसे हम बाम लगाते हैं, तो सेम वही है कि हम उसको बाम लगा देते हैं और उसके ऊपर आमतौर पे अगर हम टॉर्निक्वेट या किसी भी गर्म पट्टे की गर्म पट्टी वो लपेट देते हैं, तो उसके ज़रिए हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट के ज़रिए या सबक्यूटेनियस रूट या आपके पास इंजेक्शन का और ट्रांसडर्मल है। मैं ये रिपीट कर देता हूँ, सबक्यूटेनियस रूट ये आपके पास टिश्यूज़ के अंदर ये वो इंजेक्ट होगा, वो हमारे पास ट्रांसडर्मल है। उसकी जो हमें बाम लगा के सबक्यूटेनियस सब का मतलब है ये हमारे पास एक फेस होता है तो सबक्यूटेनियस के अंदर आपने स्किन के बीच में आपने ये वो लगाने। इसमें एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन जो होती है सबक्यूटेनियस रूट होती है, उसमें जो हमारे पास जो बेली बटन है इसके इर्द गिर्द हम इसको वो रोटेट करते हैं, क्योंकि हम सेम जगह को हम ये वो रिपीट नहीं करते। सबक्यूटेनियस मतलब अगर इंसुलिन यहाँ लगती है फिर इसको हम रोटेट करते रहेंगे ताकि वो हमारे पास स्ट्रेच मार्क ना छोड़ें सबक्यूटेनियस। आमतौर पर इंसुलिन वगैरह हम इससे देते हैं। इनहेलेशन रूट आपके पास ये सिंपल इनहेलर
के लिए इसका भी सेम हमारे पास वही है। इसके अंदर एक चीज़ हमारे को देखी जाती है कि हमारे पास जो पफ्स होते हैं या मीटर डोज इनहेलर होते हैं, पफ की डोज हमें लाजमी कैलकुलेटेड वे में देनी होती है, मतलब सिंगल पफ, डबल पफ, ये हमारे लिए एक चीज़ों को जानना चाहिए। इनहेलेशन रूट के अंदर हमारे पास एक जो चीज़ है कि हमारे पास रैपिड एक्शन होते हैं, हमारी जस्ट वो हमने सांस ली और वो फेफड़ों के एल्वोलाई तक वो हमारे पास वो बआसानी पहुंच जाती है। नेज़ल रूट के अंदर हमारे पास आमतौर पे नेज़ल स्प्रे या इनहेलर या नेबुलाइज़र के लिए हम वो यूज़ करते हैं। नेज़ल और हमारे पास इनहेलर समहाउ सेम है। और रेक्टल रूट हमारे पास ये सपोजिटरीज़ के लिए यूज़ होता है, छोटे बच्चों में इस्तेमाल होता है वो बुखार उतारने के लिए, और कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए एनीमिया देते हैं, जिसके अंदर हम एनीमा के ज़रिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बस कम होता है, क्योंकि यहाँ से जो कोलो हेपेटिक वेन जाती है जिसके थ्रू बाइल की हमारे पास फ्लो है, वहाँ पे हमारे पास इतना लीवर के थ्रू नहीं जाता और सर्कुलेशन में आ जाता है। इसका डिसएडवांटेज है मोस्ट अनकम्फर्टेबल और इनकन्वीनियंट मोड है। और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का हमारे पास जो रेट है काफ़ी स्लो है, क्योंकि हमारे पास जो कोलो ट्रैक की जो हमारे पास जो ट्रांजिट का जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेट टू 48 आवर्स हमारे पास होता है। ये हमारे पास भी जो वजाइनल रूट है ये भी हमारे पास एक पेस्ट्रीज़ की फॉर्म जो हमें जो डोजेज फॉर्म है उसके लिए यूज़ होता है। समहाउ रेक्टल, वजाइनल, या फिर हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ये रूट। और इसके अलावा हमारे पास क्यूटेनियस ऑन द स्किन है, इसके अंदर हमारे पास डर्मा की प्रोडक्ट, या इसको मैं कह सकता हूँ डर्मल रूट भी इसको मैं कह सकता हूँ कि डर्मा यानी कि रिलेटेड टू द स्किन है। तो इसके अंदर हमारे पास आमतौर पे जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन है वो सब हमारी क्यूटेनियस रूट या डर्मल रूट से जाती है। एयर और ऑप्टिक रूट के अंदर हमारे पास एयर ड्रॉप और ऑप्टिकल रूट ऑक्यूलर के अंदर आई रूट। इसमें हमारे को एक चीज़ है कि हमें जब भी पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी आई के केस में भी और एयर के भी केस में। एयर के केस में आमतौर पे हम स्टेरलिटी इतनी स्टेरॉइल प्रिपरेशन दोनों में बनाएं, बट इसके अंदर में लाजमी 100% स्टेरॉइल प्लस आइसोटोनिक, यानी कि एक भी पीएच का फ्लक्चुएशन आपकी आंखों की बिनाई तक ले जा सकता है। अगर आंखों में ऐसा आपने एसिडिक सोल्यूशन के डालने की सूरत में आपकी आंखें या तो सिकुड़ सकती हैं या वो जल सकती हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे पीएच का एक रोल होता है कि ऑकुलर डिलीवरी के अंदर हमारे को पीएच का रोल इस सेंस में कि अगर हमारे पास ऑकुलर के अंदर अगर हम पीएच को बैलेंस नहीं करते तो हमारे पास इसमें अंधा होने के भी चांसेस होते हैं। ट्रांसडर्मल और क्यूटेनियस समहाउ सेम है, ट्रांसडर्मल थ्रू द डर्मल, और हमारे पास जो क्यूटेनियस है ये भी हमारे पास ऑन स्किन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि हमारे पास जो क्यूटेनियस है इसको हम डर्मल कह रहे हैं। डर्मा के प्रोडक्ट यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसके अंदर हमारे पास अंदर डिफ्यूज़ नहीं होगी, जस्ट टॉप लेयर से वर्क करेगी। अगर मैं ट्रांस की बात करूं वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। डिफ्यूज़ इन अ सेंस कि वो हो सकता है कि माइक्रोनीडल्स के ज़रिए में जाए, हो सकता है कि किसी पैच के ज़रिए वो हमारे पास ही वो लगा दी जाए। इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है। इसका हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास जो टर्मिनल जो होता है ये पेशेंट के लिए कंप्लायंस भी है। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम पैच डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो रेट अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट करने के चक्कर में हमारे को डिफरेंट पॉलीमर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट के हवाले से ही हमारे लिए थोड़ा सा ये सिस्टम में एक इसका एक ब्लेंडर है, बट इसके अलावा हम ट्रांसडर्मा के अंदर हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। अगर हम इसकी समरी बनाएं तो हमारे पास जो ओरल रूट है वो मोस्टली यूज़ होता है और आईवी रूट हमारे पास बहुत सीवियर कंडीशन में यूज़ होता है। और हमारे पास जो ट्रांसडर्मल है हमारे पास कॉस्मेटिकल्स वगैरह, या डर्मल जो है कॉस्मेटिकल्स हमारे पास जो एक्सटर्नल वुंड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। हमारे पास एनेस्थीसिया के लिए आमतौर पे हमारे पास अगर हमारी अगर डेंटिस्ट्री के अंदर हमारे पास किसी भी दांत वाँत को वो निकलवाने तो उसके लोकल एनेस्थीसिया के लिए हमारे पास हम लिंगुअल या फिर हमारे पास ओरल या बकल के ज़रिए हम वो
इंजेक्ट करते हैं नर्व्स पे तो उसको फिर वो सुन कहते हैं, जो कि फेशियल नर्व में वेगस नर्व आई गेस फेशियल F4 है। तो इस तरीके से हमारे पास रूट्स हैं। रूट्स को समझना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट हमारे पास जो 2 से 3 कॉमन रूट हैं, अगर हम पेरेंटल को अलग कर लें और ओरल को अलग कर लें और डर्मा को अलग कर लें तो हमारे पास इनकी जो ये 3 अगर हम मेन कैटेगरी अगर हम बना दें, पेरेंटल, ओरल और डर्मा के अंदर हम ट्रांसडर्मा डाल दें, पेरेंटल में IV, IM, तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। कुछ हमारे पास बिटवीन द बोन्स होते हैं, पेरेंटल में IT, इंटरथिकल और इंटरस्पाइनल, तो हमारे पास जितनी लंबर स्पाइन के बीच में जाते हैं। तो बेसिकली पेरेंटल का वही है कि हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हमें बहुत सेफ़ होकर इसमें खेलना पड़ता है कि अगर हमारी ड्रग हल्की से भी फ्लक्चुएट करती है तो हमारा जो पेशेंट है वो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये जितने भी ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हमारे को ख़ास तौर पे जो पेरेंटल है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमारे पास रूट है। या तो ये हमारी लाइफ सेविंग भी हो सकता है या फिर हमारे पास ये उल्टा पेशेंट की जान बचाने के बजाय उसके लिए जान उसकी ले भी सकता है। तो पेरेंटल प्रिपरेशन हो, उसकी जो टेस्टिंग हो या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब हमारे लिए क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेस ही वो समझा जाता है, इसकी डोजिंग हो चाहे इसकी इंजेक्शन हो। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी ये जितना भी था ये जस्ट समरी थी, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ये वो डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे पास एक कंट्रोल रिलीज सिस्टम या ड्रग डिलीवरी सिस्टम आएगा तो हम उस सिस्टम के हिसाब से हम उसके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ये वो रिवाइज करेंगे।